तो योद्धाओं, आज आप साइंस के केमिस्ट्री में चौथे चैप्टर पढ़ रहे हो और चौथा चैप्टर जो नॉन मेटल है, अधातु, वो आप पढ़ेंगे। और ये आपकी मानसिकता मैं बता रहा हूँ डेवलप करो कि आज अगर 4 चैप्टर मैंने बोला केमिस्ट्री के ख़त्म करने हैं, मतलब रट रुटा के ख़त्म करने हैं। चाहे आज के दिन तक चारों चैप्टर को सभी चैप्टर को 10-10 बार 20-20 बार भी पढ़ना पड़े, ये आपके मानसिक योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी टॉपिक को कितने बार पढ़ के रट सकते हो। तो आप अगर को लगता है 10 बार में रट रहा है तो 10 बार पढ़ो, 20 बार में रट रहा है तो 20 बार पढ़ो, 30 बार में रट रहा है तो 30 बार पढ़ो। अगर 30 बार में भी नहीं रट रहा है तो हर दिन 2-2 बार पढ़ो। मैं अगर टारगेट में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मत पढ़ो। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, स्टैटिक पार्ट एकदम रटे हुए होने चाहिए। और आज के तारीख तक यूनिट नंबर 4 तक केमिस्ट्री का सेक्शन आपका एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। और आज आपका चौथा चैप्टर है, नोट्स आपको मिले हुए हैं, प्रिंट करा के रखिए और पढ़िए बार बार। हर दिन अगर याद अभी तक भी नहीं हुआ होगा तो हर दिन सुबह उठ के एक रीडिंग मारो, हर दिन सुबह उठ के एक रीडिंग मारो। लेकिन स्टैटिक पार्ट है, पेपर नंबर 4 स्कोरिंग है या फिर डी स्कोरिंग है। किसी को मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है और किसी को नहीं मिलता है तो बहुत कम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पेपर 4 हमको स्कोर करना है, इसको रट उठा के बैठना है। साथ में मैथ्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथ्स में सॉलिड नंबर मिलता है, 50 आउट ऑफ 50 भी मिलता है। मैंने 45 स्कोर भी किया था और ये तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। एग्ज़ाम हॉल में मैथ्स के लिए उतना समय मिलता नहीं कि आप सोच के बनाओ। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आप उतना जल्दी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और पेपर 4 लेंथी हो जाता है इसीलिए क्योंकि लोग मैथ्स में उलझ जाते हैं। आपको उलझना नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है। तो आप पेपर 4 में मैथ्स का जो यूनिट 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अनुपात समानुपात, आज और कल का दिन समय है आपके पास। अच्छे से जो भी बुक आपके पास है, आपके पास आर्यभट्ट का बुक है, आपके पास देवांगन का बुक है, आपके पास SD यादव का बुक है, किसी भी बुक है आपके पास। 10th का बुक में सफिशिएंट नहीं दिया है, 10th का बुक थोड़ा सा कंटेंट दिया है, लेकिन अनुपात समानुपात के क्वेश्चन थोड़े ब्रॉडर आते हैं। तो आपको आउट ऑफ द 10th का बुक क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि 10th के बुक में जो अनुपात समानुपात का बुक क्वेश्चन दिया है उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, वो सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। जो कि मैंने बताया कौन सी बुक से, SD यादव या फिर आर्यभट्ट या फिर देवांगन पब्लिकेशन की बुक, किसी भी पब्लिकेशन की बुक आपके पास है उससे आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन मैं दूंगा, उसकी सेट आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको उसके सॉल्यूशन वीडियो देख के अपने नोट्स भी प्रिपेयर करना है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश को कंटिन्यू रखिए। आज मैं छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के पेजेस में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको लिख लेना अपनी कॉपी में, एक कॉपी अलग से बनाना छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की, उसमें सारी चीज़ें लिखना और याद करना, बार बार पढ़ना। मैं जब बोलता हूँ आपको पढ़ना है मतलब रटना है, पढ़ने का मतलब रटना है। यहाँ पर पढ़ने का मतलब 2 बार पढ़ लेना नहीं है। आपके दिमाग में जब तक नहीं रटाया है तब तक पढ़ना है। और आपकी टारगेट्स में है वर्तनी शुद्धि, आज आपको ख़त्म करना है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में आज 5 रूल और ऐड करिए, 35 रूल्स तक जाइए। शुरू के रूल्स थोड़ा आपको लेंथी लग रहे होंगे, लेकिन वो देख लेना 80-90 तक पहुंचने के बाद। उसके बाद छोटे छोटे रूल्स हैं, लेकिन शुरू के लंबे रूल्स हैं। एक बार कॉपी में लिखा जाए, आपको समझ में आ जाए, बार बार उसको रिवीजन करना। ग्रामर में थोड़ी सी पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी, पूरी पकड़ तो नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी। तो ये आपकी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में है। तत्सम तद्भव आपका ख़त्म हो चुका होगा। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 2 पेज आप पढ़ेंगे। 2 पेज मतलब अगर आपको मैंने बोला 2 पेज, तो अगर 364 365 2 पेज होता है। आप 2 पेज आज पढ़ेंगे, फिर कल 2 पेज ऐड होगा तो +2 लिखाता जाएगा और वो ऐड आपके चार्ट में दिखता जाएगा। तो आज आप 2 पेज पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि का, नहीं वर्तनी शुद्धि तो आज ख़त्म हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आज में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन आप लोग लिख लो। पहला लिखो षड्मुख, षष्ठी, संशोधन, संश्लिष्ट, संक्षिप्तीकरण, सद्गुण, समिति, सरोजनी, सतमार्ग, साप्ताहिक, सुसुप्ति, सौहार्द्र, स्वास्तिक, स्वातंत्र्योत्तर, सौंदर्य, स्थायी, हिरण, हिरण्यकश्यप और हिंदी।
ये वर्तनी शुद्धि के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप करेंगे। तत्सम तद्भव मैंने सारा करा चुका है क्वेश्चन देके, जो नहीं करे हैं वो आप कर लेना। और तत्सम तद्भव भी हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हिंदी के लैंग्वेज में, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है बोलते हैं वो यहीं से ही होता है। तो तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द आज स्टार्ट कर रखे हैं, हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन, पत्र पत्रिका, ये सारे सेक्शन हिंदी में हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है कुछ दिनों में ही। और थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से टेस्ट भी लिखा है, पढ़ा भी है, ये सारी चीज़ें हमने किया है। और ये आपका अनवरत 4 महीना चलता रहेगा। आपकी पढ़ाई एक भी दिन रुकनी नहीं चाहिए, एक भी आपके कंटेंट आपके छूटने नहीं चाहिए। रटने वाले सेक्शन रटने हैं, समझने वाले सेक्शन समझने हैं, और एग्ज़ाम हॉल में हम बहुत ही अच्छे योद्धा बन के प्रिपेयर होके जाएंगे और युद्ध की फतह करेंगे। यही शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है। और हो सके आज मैं बिलासपुर आऊँगा, बिलासपुर में आपको समय, टाइम, लोकेशन मिल जाएगा। हम लोग बिलासपुर में मिलते हैं और जो भी चीज़ें मिल के बात करते हैं। टेस्ट की कॉपीज़ कल आपने लिखा होगा, टेस्ट की जो आपकी कॉपीज़ हैं बिलासपुर में, तो मैं आपको हैंड टू हैंड कॉपी चेक करके दे दूँगा कल, मतलब आज आपको मिल जाएगा कॉपी। आज आप आके चेक करा के जा सकते हैं। और जो नहीं है वो PDF बना के, जो नंबर है हमारा उसमें व्हाट्सएप कर देना, और जो भी समय है उसको देख के कर लेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।